दोस्तों आज आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिनका क्रेटिनाइन था 12 के आसपास था और आज वो क्रेटिनाइन हो चुका है, नॉर्मल की रेंज में आ चुका है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और वो हो चुका है 0.85। सही कह रहा हूं मैं? सब बिल्कुल राइट। कितना था क्रेटिनाइन जब आप आए थे? मैं आया था उस टाइम में 13 था। 13 था जी। डायलिसिस करा रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम मेरा खूब चल रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहा था। एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस करा? जी। अच्छा। हाँ। फिर मेरे बच्चे ने मना कर दिया कि यहाँ आप खत्म हो जाओगे। तो फिर मैं क्या करूँ बेटा, फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली दिल्ली में, तो आप वहाँ चले। फिर मैंने आपसे पूछा, फिर आप बोलो 1-2 दिन और रुको, फिर बाद में यहाँ से दवाई ले जाओ, लेते रहो। फिर मैं 3-4 दिन दवाई ली, उधर मेरे इतनी 30 मिनट से पेशाब लगा, 13 दिन लगातार कंटिन्यू मेरे पेशाब नहीं उतरा। फिर डॉक्टर साहब आए, बोल दिखा आपका पेशाब दिखाओ, दिखाया हमारे कोर्स से इतना पेशाब तो लोगा। आप दूसरे डिपार्टमेंट में थे उस टाइम, आप परेशान थे और हमारे डिपार्टमेंट वाले साहब कितने पेशाब उतरा। मैंने ये नहीं बताया कि मैं मेडिसिन ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। आपने यहाँ का नहीं बताया, उनको लगा कि उनके डिपार्टमेंट में आने की वजह से उनकी डिपार्टमेंट आई और डॉक्टर साहब दूसरे डिपार्टमेंट से बोला ये पेशेंट आया, तो 13 दिन से परेशान था। मैंने उनको क्या बोला, मेरे मन में विचार था कि आपके मैं तो 1 महीने 5 दिन से परेशान हूँ, मेरे को न भूख लग रही है, मेरे ये पता नहीं दिन कैसा है, रात कैसी है। फिर मैंने वहां से डॉक्टर साहब छोड़ दिया, नहीं मैं आपके पास आ गया और आपके यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला। इतनी भूख लगी बहुत ज्यादा और फिर मैं घूमने लगा धीरे धीरे और फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बिल्कुल मेरी कोई टेंशन, खूब तो भूख लगती है पर लेकिन जो परहेज आपने बताया ना वही परहेज चल रहा है। हाँ, मैंने दलिए से टाइम पास किया, नमक भी नहीं डाला और कुछ नहीं। तो ये जो आपने दिखाई रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को वहाँ पे? हाँ, मानसिंह में, सवाई मानसिंह में अभी करने से उड़ा थी वहाँ डिप्टी सेशन, उसको दिखाई। मैंने बता दिया कि दिल्ली से मेरा ट्रीटमेंट चला, आप एसएमएस में इतना परेशान हुआ 1 महीने 5 दिन। फिर बोला आप किसने बोला था आपको इसे डॉक्टर साहब के? मेरे बच्ची ने कोई नेट पे चला के देखा था ये डॉक्टर साहब दिल्ली में। फिर उन्होंने कह दिया कि आप वहीं जाओ पापा, फिर उनका ट्रीटमेंट चल रहा। फिर वो बोलो हम भी डॉक्टर साहब को बिल्कुल पेशेंट हम भी भेजेंगे उनके पास। 1 महीने पहले आपके पास मेरे पड़ोसी गाँव को आया भी था। अच्छा। यहाँ वो भी दवाई लेके गया। अच्छा। खेतड़ी तहसील से आया था वो। अच्छा, खेतड़ी जी। अच्छा। तो वो भी 1 महीने की दवाई लेके गई। अच्छा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है साहब। 4 बच्चे, उनके भी अब ये दिमाग में आ गई पापा जी जी गए, जीने का कोई इलाज नहीं था क्योंकि वो हालत ही ऐसी हो गई थी। ब्लड पॉइंट 7 पॉइंट पर 11 पॉइंट पे पहुंच रहा। कुछ खाया नहीं फिर भी देखो के नाम शरीर स्वस्थ हो गया, स्वस्थ है, बिल्कुल फिट महसूस। वो दरिया है ना, वही मेरे तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। अभी सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा नमक तो डाल दो और सब्जी ढंग से कर दो, नहीं जब तक डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं देंगे आपको। पहले मैंने फोन करके पूछा कि एक टाइम तो चाय में वो दूध डाल दो, फिर बच्चों ने वो दूध भी नहीं डाला चाय के अंदर, ये दोनों टाइम काली चाय पियो। वो ठीक है, डॉक्टर साहब जब बोले तभी लेना। तो अब मेरे को कुछ खाने के लिए बता दो। वो मैं बता रहा हूँ, डाइट में तो आपके चेंजेस करके देंगे। तो यहाँ पे दिखाया था आपने, जयपुर का काफी फेमस हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह चिकित्सालय, ये बड़ा है, ये तो काफी रिपोर्ट हॉस्पिटल है पर डॉक्टर वो है धनजी अग्रवाल, सबसे बड़ा है, सबसे एचओडी है। हाँ, पर लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं, वो दिल बड़ा नहीं है। अब उनको रिपोर्ट भेजी मैंने ये, और वो आपकी रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट देखो। फिर बोला आप दवाई नहीं लेके गए, मैं क्या करूँ, परेशान हो गया, मेरा दिल्ली से चल रहा है कोर्स। फिर बोला यार मेरा हमारे कोर्स भी छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया मैंने क्या, क्योंकि मेरे को तो वैसे आप लोगों ने परेशान कर दिया 1 महीने 5 दिन तक, तो ये तो कुछ खाता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया वहाँ पे जब आपने दिखाया धनंजय अग्रवाल जी को? डॉक्टर साहब जो है कहा कि ये दवाई तो फिर आपको पहले लेनी चाहिए, वो पहले मेरे को पता नहीं था, आपने एडमिट कर दिया और छुट्टी भी नहीं दी। आप किसने बताया हमको? आप तो मेरे बच्चे ने नेट पे डॉक्टर साहब के एड्रेस से बातचीत की वहाँ दिल्ली से, उन्होंने भी, और छुट्टी के लिए मना कर दिया था आपने कि पेशेंट ठीक नहीं हुआ, फिर आप घर जाके करो क्या? वो घर जाके करेंगे क्या? डॉक्टर साहब खत्म हो जाए घर पे। फिर अब 1 महीने 5 दिन तक
अब आते हैं सुबह बोतल लगा देते हैं, मैं पूरे दिन में परेशान रहता हूँ, पेशाब मेरे आता नहीं है, फिर क्या करूँ यार। 5-5, 7-7 बोतलें चढ़ा देते हैं, कंपाउंडर में आते हैं, हाँ अभी ये दूसरा दवाई देंगे, आज ये दूसरा, वो प्रैक्टिकल कर करके मेरे को 1 महीने 5 दिन तक वहाँ एडमिट करेगा। 35 दिन तक आप एडमिट रहे? जी। अच्छा। हाँ 1 महीने 5 दिन, वो कोर्स है ना आपके पास में, देख लो काबिल। ये पूरी फाइल है हाँ, पूरी फाइल है, है, पूरा फाइल है। और ये पूरा इनका क्रेटनाइन 12-13 बायोप्सी हुई हुई है दुनिया भर की, और सारे दुनिया भर के इनके इलाज हुए हैं। ये पूरी फाइल बनी पड़ी है। हमारे पिलानी हॉस्पिटल में भी मैं एडमिट हुआ था। हाँ, उसके भी कागजात मेरे घर पे पड़े हैं। अच्छा। वो वहाँ भी आर के जैन है, उन्होंने साफ साफ मना कर दी, मेरे बस की बात नहीं है पेशेंट, आप कहीं भी दिखाओ, दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ। फिर वो उनकी तो सही बात है, मना कर दिया उन्होंने कि पेशेंट को कहीं ले जाओगे। फिर हम जयपुर चले गए, जयपुर 1 महीने 5 दिन लिए, कोई मतलब 1% भी सुधार नहीं हुआ। अच्छा। मैं बार बार डॉक्टर साहब को सुबह कहेंगे, डॉक्टर साहब मैं पेशा वाली प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, हम अभी दवाई लिख के देता हूँ, आपको देंगे। 1 महीने 5 दिन तक वहाँ भर्ती, कोई सुधार नहीं। और डायलिसिस भी आप करा रहे थे? 1 दिन छोड़ के 1 दिन होना था सब हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस हो रहा था? अच्छा। हाँ, डायलिसिस में तो हालत वैसे भी खराब हो जाती है। वैसे मेरे को पता नहीं क्या आगे ना, ऐसी हालत 1-2-3 दिन कैंडिडेट थे, वो साथ में वो 4 बाई पे वो लेटाते थे। वो अब तो देख लो, मैं ट्रेन के थ्रू यहाँ आ गया और ट्रेन के थ्रू जाऊंगा यहाँ से। ट्रेन से आए हैं, खुद ट्रैवल करके आए हैं? खुद मैं ये सोचता कि घूमते घूमते चले जाऊंगा। अब वो भतीजा वो मैं चलूंगा रेलवे स्टेशन पे, एक और मेरे साथ बोला आप आ जाना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके। अच्छा। तभी तो मैं जल्दी करा था, वो ट्रेन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और तो क्या, सर्दी का टाइम में परेशान नहीं होगा। मैं आपको करा जल्दी फ्री कराते हैं। अभी जो क्रेटनाइन है ना इनका, ये रिपोर्ट आप देखिए और जाके सारे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए ये रिपोर्ट। 12.2 क्रेटनाइन है इस रिपोर्ट के अंदर, 12.2 है। उसके बाद ये सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की रिपोर्ट है, और 12.2 के बाद इनका क्रेट लेवल हो गया 3.61। 31 अक्टूबर 2019 को 3.61 हो गया, 14 अक्टूबर को था ये 12.2। मात्र और केवल 15 दिन के अंदर ये आ गया 12 से लेके 3 की रेंज में। और अब ये दोबारा से एक टेस्ट करा के लाए हैं, छिरवारा से कराया है टेस्ट, खेतरी रोड छिरवारा। और आप देखेंगे 13 जनवरी 2020 क्रेटनाइन हो चुका है 0.85। जितने पेशेंट्स हैं ना, इस रिपोर्ट का प्रिंट लेके अपने सामने लगा लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपके लिए एक प्रेरणा है कि पेशेंट ठीक हो सकता है। जब एक पेशेंट जिनका क्रेटनाइन 12 से लेके 0.85 आ सकता है, तो बाकी सब पेशेंट जो किडनी के मरीज हैं, जो डायलिसिस करा रहे हैं, जो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, और जो इस रेंज से हैं, इस रेंज में हैं, मुझे को लगता है 90% पेशेंट्स इसी रेंज के बीच में आते हैं हमारे पास। ये मैक्सिमम रेंज है, 12-13 क्रेटनाइन है और 0.85 हो चुका है। तो वो सब भी ठीक हो सकते हैं, उन सबको भी इलाज संभव है। जैसे इस बार वेद प्रकाश जी का इलाज हुआ है, ये रिपोर्ट आपने कराई है जिसमें 13 था और जिसमें 0.85 है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आए हैं। इसमें क्या संदेश देना चाहोगे उन किडनी के मरीजों के लिए जो जैसे आप मानसिंह में थे, और बतेरे ऐसे पेशेंट्स हैं और बहुत हॉस्पिटल्स हैं जहां पे पेशेंट्स जा रहे हैं और इलाज के लिए जा रहे हैं, बट डायलिसिस हो रहा है, जैसे आपको कष्ट हुआ और भी बहुत से लोग कष्ट में होंगे, क्या संदेश है? जी मैं तो यही संदेश दूंगा, बहुत बढ़िया इलाज, दवाई बढ़िया तरीके। 13 से लेके 0.85 क्रेटनाइन। नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया आपने किसी? दिखा दिया वहाँ, दिखा अभी एक बार चक्कर आने लगे कि एकदम सीखना डाउन कैसे आ गया। बोले हो सकता है ये रिपोर्ट आपने गलत दे दी। फिर मैंने वो जांच की, उनको बोला, वो बोला मेरी लैब में आप कहीं जांच करवा लेना, अगर ये रिपोर्ट गलत हो तो मेरे को बता देना, आपके 12 महीने में जो खर्चा लगा वो पूरा दे दूंगा। बिल्कुल एकदम राइट है ये रिपोर्ट।
लैब वाले ने चुनौती दी आपको कि रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। गलत नहीं हो सकती, वो हो सकता तो मेरे को ये सबूत करके जाके देना। वो डॉक्टर साहब वो बता देंगे हो सकता है गलत हो जाए, मशीन में प्रिंट गलत आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। फिर बोला नहीं, मेरे को 40 साल से मेरी लेब चल रही है यहाँ। ये लेब प्राइवेट में जांच करवाई मैंने, बाकी और सब सरकारी सरकारी में भी कम हुआ है, 3 आया आपका, उसके बाद ये 0.85। 40 साल पुरानी लैब से जांच कराई है आपने, और उन्होंने कहा अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो मैं आपको 12 महीने का खर्चा भी दूंगा। ये कहेंगे इस लैब वाले ने लेब वाले ने बोला। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं यहाँ पर करण सिंह बोला की गलती भी हो सकती है रिपोर्ट। फिर जयपुर में इतना समय से था, इतने एकदम से आता मैं थोड़ी आया 3 महीने के पीरियड में। फिर बोला उनको डॉक्टर साहब ने, मैं लेब खोलिए बैठा हूँ, अगर कहीं भी चेक करवा लेना तो 12 महीने का सब मैं दूंगा। अगर गलत प्रिंट आ जाए तो गलत प्रिंट आ जाए, हाँ वो तो हो सकता है मशीन में गलत प्रिंट भी निकल जाए, कोई जरूरी नहीं है। बट लैब वाले ने आपको बताया कि ये नहीं पॉसिबल। और ये सवाई मान सिंह से भी कराया था आपने, तो 12 दिन के अंदर अंदर सरकारी में भी 12 से लेकर 3 आ जाता क्रेटनाइन, और अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और किस प्रकार से इनको चेंजेस आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, वो आपके सामने। इससे ज्यादा कुछ बोलने की, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो है ना, जिसमें 12 से लेकर 0.85 हो चुका है, ये सब कुछ बोल रही है, सब कुछ कह रही है, सब कुछ बता रही है कि किस प्रकार से पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं, किस प्रकार से वो बिल्कुल स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।